ये वीडियो डिलीट हो सकती है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सोनम वांगचुक लद्दाख में एक इंस्टीट्यूशन चलाते थे, नाम था HIAL। ये कॉलेज सोनम वांगचुक का बिना किसी UGC या AICTE की लीगल मान्यता के चल रहा था और धड़ल्ले से फर्जी डिग्रियां भी सोनम वांगचुक बांट रहे थे। लद्दाख के जिन मासूम बच्चों ने करियर बनाने के लिए यहाँ एडमिशन लिया, उनको बाद में पता चला कि उनकी डिग्री महज रद्दी का एक टुकड़ा है। यकीन नहीं होता ना? आप तो सोचते थे कि सोनम वांगचुक हीरो हैं, पर यहाँ तो काम विलेन का कर रहे थे। खैर, यही नैरेटिव का पावर है और यही इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता है। जरा सोचिए कि जो इंसान खुद अपने ही लद्दाखी छात्रों को ठग चुका है, उनका भविष्य तबाह कर चुका है, वो आज जंतर मंतर पे बैठ के देश के छात्रों के अधिकार के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और पूरा इकोसिस्टम ये बताने पे तुला हुआ है कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू सोनम वांगचुक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये फुंगसुक वांगड़ू नहीं है, ना नाम से ना काम से, और ना ही ये कोई 3 इडियट्स वाली कहानी है, क्योंकि कहानी तो सरकारी रिकॉर्ड से शुरू होती है। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत सरकार ने सोनम वांगचुक की जो इंस्टीट्यूशन है SECMOL और HIAL जैसे प्रोजेक्ट्स को करोड़ों की सरकारी जमीन दी, भारी भरकम फंड्स दिया और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जमीन अलॉटमेंट की शर्तों को ना पूरा किया सोनम वांगचुक ने, और ना ही वो इंस्टीट्यूशन ही 2 साल में कंप्लीट किया, और बकाया राशि भी 37 करोड़ तक कर दी और भरा नहीं। उसके बाद अभी हाल में ही लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने सोनम वांगचुक का लैंड अलॉटमेंट रद्द कर दिया। अब उसके बाद से सोनम वांगचुक जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं। उसके पहले ये धर्मेंद्र प्रधान के काफी करीबी थे। जब तक सत्ता से इनको मलाई मिल रही थी, तब तक व्यवस्था ठीक थी, और जैसे ही इस नकली रैंचो की जो NGO और उसकी जो फंडिंग है उस पे FCRA का सिकंजा कसा, ये तुरंत जंतर मंतर पे आके बैठ गए। अब इस पूरे जो चिंगारी है, इसको आग बनाने के लिए बॉलीवुड तो पहले से तैयार बैठा हुआ था, क्योंकि एंटी राम जो भी है, एंटी हिंदू जो भी है, उसको तो बॉलीवुड हमेशा सपोर्ट करता है, इसलिए तुरंत एक्टिवेट हो गया। ये अब बॉलीवुड भी ना हिपोक्रेसी प्रोमैक्स है, क्योंकि ये वो बॉलीवुड है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे एक शब्द नहीं बोला, इनफैक्ट उसका मजाक उड़ाया, जो आज तक नेपोटिज्म पे कुछ नहीं बोलती, जो कास्टिंग काउच पे हमेशा अपना मुंह सिल लेती है, जो ये नहीं बताती कि अंडरवर्ल्ड का पैसा कहां लगा हुआ है, और वो हमें जस्टिस का पाठ पढ़ा रही है। मतलब गजबे है। वैसे सरकार की छोड़िए, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति से डायलॉग करते जो पहले कह चुका है कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, जो ये कह चुका है कि अगर चीन भारत पे हमला करेगा तो वो चीन को रोकेंगे नहीं लद्दाखी, चीन को अंदर तक लेके आ जाएंगे, जो मां सीता का मजाक उड़ा चुका है। वैसे बात शुरू हुई थी NET के पेपर लीक से, लेकिन आज जो इनके मंच में नजर आते हैं वो तो सिर्फ एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, टुकड़े टुकड़े वाला गैंग है। इससे क्या बात की जाए?